नमस्कार। आज हम बात करेंगे शहीदी दिवस की। शहीदी दिवस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। मेरा रंग दे बसंती चोला, कौन भूल सकता है इस गाने को। यह गाना नहीं है, यह राष्ट्रभक्ति का प्रमाण है। मैं डॉक्टर जया कुमार आजादी के अमृत महोत्सव पर हर राह पर बढ़ते कदम आज प्रस्तुत कर रही हूं शहीदी दिवस। शहीदी दिवस पर आज हम कुछ बातचीत करते हैं। यह बातचीत जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है ये प्रयास कि हम यह समझें कि शहीदी दिवस को हम केवल एक दिवस ना मनाकर उसको हम एक युग मनाएं। राजगुरु, सुखदेव, शहीद भगत सिंह जैसे लाखों युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी हमें आजादी दिलाने के लिए। और आज जब हम आजादी के 75वें साल को मना रहे हैं, क्या हमें यह भी पता है कि आजादी क्या है? ये तो नहीं कि हम अपनी आजादी को समझ ही नहीं पाए, हम ये समझ ही नहीं पाए कि आजादी मिलकर भी हम आज भी गुलाम हैं। हम गुलाम हैं अपने बहुत सारे असूलों से। असूल जो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। हाँ, शायद आपको पता नहीं कि आपने उनको असूल बना लिया है। वैसे तो असूल अच्छी आदतों के होने चाहिए, लेकिन हमने बुरी आदतों के भी असूल बना लिए हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करना, वक्त को समझना नहीं फिर भाग दौड़ करना, पेशेंस जो हम कहते हैं कि हम बहुत जल्दी खो जाते हैं, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह कहीं पर भी हम कार्य में भी हो। तो क्या यह आजादी का प्रमाण है? नहीं, यह सब गुलामी का प्रमाण है। हमारी नकारात्मक सोच, यह भी गुलामी का प्रमाण है। किसी को देखकर हमें खुशी होनी चाहिए, किसी की तरक्की से हमें खुशी होनी चाहिए, तो क्यों हम अपने हृदय में एक घृणा की भावना ले लेते हैं? क्यों हम अपने हृदय में जलन की भावना ला देते हैं? यह भी तो गुलामी है। हमें इंसान की जब ये योनि मिली है, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शायद उनके जीवन को अगर हम पढ़ें और जानें, जीवन छोटा था लेकिन हमारे करोड़ों लोगों से ज्यादा बड़ा, क्योंकि उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद अंग्रेज भी नहीं कर रहे थे, जिसकी उम्मीद वह भी नहीं कर रहे थे जिनके पास दंड देने के लिए था, सब कुछ था। वह तो हैरान थे, इतनी देशभक्ति, ऐसा जज्बा, क्योंकि उन्होंने अपने असूल बनाए कि कुछ भी हो जाए हम अपने देश के लिए अपने को कुर्बान कर सकते हैं। हम अपने असूलों के पक्के हैं और वह असूल सकारात्मकता है। आज भी हम जब उनकी बात करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि केवल मात्र उनकी बात करने से ही हमारे अंदर एक सकारात्मकता आती है, हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा आता है, हमारे अंदर कुछ करने की भावना आती है, केवल बात करने से ही। तो क्यों ना हम भी हर कदम अपना जो बढ़ा रहे हैं, चाहे हम गृह में अपने बात करें या हम अपने प्रोफेशनल फ्रेंड की बात करें या हम अपने बातचीत की बात करें, किसी से मिलने जुलने की बात करें, तो क्यों ना हमारा हर कदम अपने देश, अपने राष्ट्र के निर्माण की ओर बढ़े। हम अपने आसपास ऐसा माहौल रखें जहां खुशी ही खुशी हो। खुशी कई बार हम में गम भी होता है, लेकिन खुशी वह है जो गम से ऊपर है। खुशी वह है
कि हमें अगर यह जीवन मिला है तो कुछ करना तो है, क्योंकि यह जीवन हमें दिया गया है। अगर हम देखें तो शायद मेरे आसपास के जो माहौल है या बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे मेरा हृदय उदास हो सकता है, लेकिन मुझे उसको भी सकारात्मक दृष्टि से देखना है। मुझे ये देखना है कि जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ हुआ है वह ईश्वर की मर्जी है। लेकिन ईश्वर हमें ये कह रहे हैं कि हमारे कर्म, जो हमारे कर्म है, हमें वह करना है जो केवल राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ने चाहिए। जब हम अपने युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं में तो ऐसा जोश और जुनून होना चाहिए जिससे वह एक राष्ट्र निर्माता बन सके और विश्व निर्माता भी बन सके। हर अवसर को हमें अपने अंदर एक नई ज्योति के रूप में देखना है। ऐसी ज्योति को हमने प्रज्वलित करना है कि जो हमें अवसर प्रदान हुआ है, चाहे वह छोटा सा ही सही, लेकिन जो हमारा प्रयास हो वह बहुत बड़ा हो, वह एक ऐसे क्रांति का रूप लाए जो हमारे शहीदों ने देखी थी। वह क्रांति जो हमारे देश को एक ऐसी पायदान पे खड़ा करे जब सब यह बोले, देखो भारतवर्ष की ओर। भारतवर्ष का इतिहास तो देखने लायक है ही, इनके लोगों की ओर देखो, इनसे सीखने के लिए कितना कुछ है। तो क्यों ना हम, अगर सच में शहीदों को नमन करना चाहते हैं और क्रांतिकारियों को नमन करना चाहते हैं, यह सोचते हैं कि आजादी आजाद का मतलब है, आजादी गुलामी का मतलब नहीं है। हमें अपनी सोच को आजाद रखना है, हमें अपनी सोच, अपने शरीर को हर बुराई से आजाद करना है। तभी हम राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर होंगे, बढ़ते जाएंगे और अपने कदम को हमने पीछे नहीं करना, कदम को आगे ही बढ़ाते जाना है, आगे ही बढ़ाते जाना है और एक ऐसा इनकलाब लाना है जो राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़े, जो आजादी के 75वें वर्ष में सच में भारत माता को विश्वास दिला दे कि एक शहीद भगत सिंह जा सकते हैं, एक सुखदेव जा सकते हैं, एक राजगुरु जा सकते हैं, लेकिन जो उनके असूल थे आज भी हमारे अंदर प्रज्वलित होते हैं, एक ऐसी सकारात्मक सोच की ओर कि हमने करना है, निरंतर बढ़ना है और राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिज्म के लिए आगे कदम बढ़ाना है। हर इंसान को अपनी सोच को बदलना होगा और सोच ऐसी रखनी होगी जो देश निर्माण के लिए हो, जो राष्ट्र निर्माण के लिए हो, जो विश्व निर्माण के लिए हो। अपने असूलों पर पक्के होइए, लेकिन ऐसे असूल जो हित में हो, हितकारी असूल हो। मुझे उम्मीद है कि हम जब भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम आज शहीदों को नमन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी एक ऐसी ज्वाला भड़केगी जिस ज्वाला में हम सब एक प्रण लेंगे, उसको प्रज्वलित करेंगे कि हम निरंतर बढ़ते जाएंगे और कदम को पीछे नहीं, आगे ही बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आप सबके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।